हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 30 डेज टारगेट में अभी एवरेज चैप्टर कंटिन्यू है, जिसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें सभी फार्मूलाज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा चुके हैं। आज जो कराने जा रहे हैं वे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये करने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर लोगे और बहुत कम टाइम में कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता होगा कि एन व्यक्तियों के समूह में वाई वर्ष के एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है। क्या समूह छोड़कर चला जाता है या समूह में आ जाता है? तो उसके जगह पे या तो नया व्यक्ति आ जाता है या छोड़ के चला जाता है। तो होता है ना कि इसमें दिया रहता है कि टी वर्ष मतलब औसत बढ़ जाता है घट जाता है, ये कंडीशन में दिया रहता है। तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या बनाना है कि जो नए व्यक्ति आता है उसका औसत पूछता है क्या होगा, तो उसका औसत क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखना है कि कितने वर्ष के व्यक्ति छोड़कर गया है, वो रहेगा प्लस में। अब इसमें क्या है कि कितने वर्ष इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है उसको यहाँ पे रखते हैं। और एन क्या होता है, तो जो उसमें टोटल व्यक्ति के नंबर कितना है, ये टोटल नंबर होता है। क्या होता है टोटल? ये टोटल नंबर होता है, कितने व्यक्ति इस समूह में थे, मतलब टोटल संख्या होता है। और तो इसमें क्या है कि आने से क्या हुआ है कि बढ़ जाता है, इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज हुआ है तो प्लस कर देंगे। और यदि जाने से अगर डिक्रीज हुआ है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन इससे करा रहा हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 25 व्यक्तियों के समूह में 36 वर्ष के व्यक्ति चला जाता है और नया व्यक्ति आने पर औसत कितना है, 2 वर्ष बढ़ जाते हैं। तो नए व्यक्ति की औसत आयु मैंने जस्ट अभी बताया था कि न्यू पर्सन का औसत आयु क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले 25 टोटल व्यक्ति है ना, और कितना वर्ष के छोड़ के, जो छोड़ के गया है उसको क्या लिखते हैं, यहाँ प्लस में लिखते हैं 36 वर्ष के गया है। और इसके जाने से क्या हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 2 का इंक्रीज हुआ है। टोटल कितने व्यक्ति में, तो 25 व्यक्ति में। कितने में, 25। तो 25 यहाँ हम लोग लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो ये कितना है, 36 है, प्लस कितना हो गया, 50। यानी कि ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 86। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो बस इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखना है ये कौन चीज होता है। तो ये याद रखना कि जो व्यक्ति छोड़ के जाता है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो छोड़ कर जाता है, जो समूह छोड़कर जाता है वो हो गए। ये आपका क्या हुआ है, इसके जाने से क्या हुआ है, डिक्रीज या इंक्रीज हुआ, वो होता है यहाँ पे। और ये क्या होता है, टोटल नंबर होता है, मतलब टोटल समूह में कितना व्यक्ति है, तो 25 है। तो ये यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह से करोगे, बाद बाकी आपको 10 सेकेंड के अंदर में आराम से इसको बना लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे, मतलब इसी टाइप के मैक्सिमम एवरेज में पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इसी रिलेटेड कि 60 व्यक्ति के समूह में 52 वर्ष के व्यक्ति क्या है के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। यानी कि 52 वर्ष के जो व्यक्ति है ये छोड़कर चला जाता है। क्या होता है, ये चला जाता है और एक नया व्यक्ति आ जाता है। यदि औसत आयु में कितना है, 1.5 का क्या हो जाता है, घट जाता है। तो नए व्यक्ति का औसत पूछा है क्या होगा, मतलब एज क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि नए व्यक्ति का न्यू पर्सन का जो एवरेज है वो निकालने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले छोड़कर कितना गया है, 52 वर्ष वाला है, कितना गया है, 52 वर्ष वाला। इससे क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज में हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। कितना डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है 1.5 हुआ है। टोटल कितने व्यक्ति में, तो 60 व्यक्ति में। कितना है, 60 व्यक्ति में। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा, 15×6 = 90। यानी कि 52 माइनस कितना हो जाएगा, 90। यानी कि घट करके कितना हो जाएगा आपका, तो 8 और 3 38, यानी माइनस में है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखना है बनाने का। यानी कि कितना हुआ है, इतना आपका डिक्रीज हो गया है। तो नए व्यक्ति का जो एज है वो कितना है, 38 वर्ष है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 35 व्यक्तियों के समूह में कितना व्यक्ति, 35 है। एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाती है। यदि पहले औसत आयु कितना था, 25 वर्ष, पहले कितने थे औसत आयु, 25 वर्ष, तथा छोड़ने वाले का कितना है,
30 है, यानी छोड़ के गया है, यानी कि इसको हम प्लस में रखेंगे। तो नए व्यक्ति की औसत आयु मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, नए पर्सन के जो एज हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? तो छोड़ के गया है उसको पहले लिखते हैं, तो छोड़ने वाला व्यक्ति की एज कितना है, यानी कि छोड़ के गया है वो 30 वर्ष का है। कितना है? 30 वर्ष का। तो क्या लिखते हैं? पहले 30 लिखते हैं, फिर प्लस माइनस, तो इंक्रीज हुआ है यानी कि क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना परसेंट? 20%। तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति कितना है? टोटल आपका है 35 है। कितना है? 35 है। और इसमें इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज कितना है? 1 पॉइंट, मतलब कितना? 2% हो गया ना। तो यानी कि कितना का टोटल मेरा ऑलरेडी पहले से कितना था? तो 25 था। कितना था? 25 का कितना हुआ है? 20% इंक्रीज हुआ है। ये मुझे लेकर चलना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो देखो, 30 है, प्लस में कितना है? 35 इंटू 25 का 20% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 175। ऐड करोगे कितना हो जाएगा? तो 7 3 10, यानी कि 205। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, यानी कि 205 टोटल इसका क्या है? व्यक्ति, नए जो व्यक्ति है उसका 205 एज। देखो, सबसे पहले क्या किया? जो छोड़ कर गया था वो कितने वर्ष के था? 30 वर्ष के था। उसके बाद में यहाँ पे क्या, टोटल हम लोग नंबर लिखते हैं, तो टोटल नंबर कितना? 35 व्यक्ति है। अब जो पहले औसत कितना था, यही औसत में कितना इंक्रीज हुआ? 25% हुआ है। तो इसका 25% पहले क्या था कि 2 या 3 इंक्रीज हो जाता था, लेकिन इसमें क्या परसेंट में दिया है। तो इसी का क्या हुआ है? 20% इंक्रीज। इसका 20% कितना होगा? 25 ना 50, यानी 5, यानी 5 ये वृद्धि हुआ। तो कितना हो जाएगा? 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 175 में 30 ऐड कर दोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अच्छे लेवल के माने जाते हैं, लेकिन आप इसको 30 सेकेंड के अंदर में कर लोगे। अगला जो टाइप है, अगला जो क्वेश्चन है, किसी समूह में विद्यार्थी का औसत कितना है? 72 है। यदि 10 विद्यार्थी जिनका औसत वेट कितना है? 78 है, समूह छोड़ देता है, तथा 4 विद्यार्थी जिनका औसत वेट कितना है? 80 किलो है, समूह में शामिल हो जाता है। 4 शामिल हो जाता है और 10 छोड़ देता है। तो औसत वेट कितना? 0.7 घट जाता है। तो प्रारंभ में क्या है कि स्टूडेंट की संख्या मुझे पता करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखना है कि 10 विद्यार्थी जा रहा है, यानी कि 10 विद्यार्थी जा रहा है, वो कितना वेट लेकर जा रहा है? 78। ये जा रहा है, प्लस में कितना स्टूडेंट आया है टोटल? तो टोटल स्टूडेंट आपको आया है इसमें 4 स्टूडेंट, जो कि 80 केजी वाला। 80 किलो वाला आया है, प्लस में ये ओवरऑल जो है, जो स्टूडेंट आया या गया है उस पे कितना है, यानी कि 10 पहले था और ये कितना हुआ है, यानी कि कितना डिक्रीज स्टूडेंट हो गया, यानी कि 10 मेरा ऑलरेडी था, मतलब 10 चला गया और 4 ये आया है, ये हो गए। और इसका वेट कितना आपका दिया हुआ था? 72 किलो दिया हुआ था। यानी कि पहले देख लेना है कि पहले जितना मतलब गया है उसका एवरेज ले लेंगे, फिर आया है उसका एवरेज ले लेंगे, फिर ओवरऑल आने जाने से जो मेरा ओवरऑल एवरेज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका, यानी कि लास्ट में जो इफेक्ट पड़ा है, इफेक्ट क्या पड़ा है कि 0.7 आपका डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। मानते एक्स मानते, तो यही एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि इससे आप क्या निकाल लोगे? तो समूह में स्टूडेंट की संख्या निकाल लोगे कि बाद में समूह में स्टूडेंट कितना था। तो ये आप कर दोगे, कितना हो जाएगा? -780 प्लस ये कितना हो जाएगा? 320। और ये आपके आ जाएंगे कितना? तो ये आपके हो जाएंगे, घटेगा 4, यानी कि 6, 4 से घटा 6, यानी कि प्लस में 6, मतलब 6 × 7 2 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई, ये दोनों घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 460। और 460 में से फिर आपको एक घटा दोगे, यानी कि ये माइनस में है ना, ये माइनस में है और प्लस में है, तो इसको लेकर चलोगे, कितना हो जाएगा? 14 12 6 42 1 43, यानी कि 60 में से 43 घटेगा तो कितना? 28 बचेगा। कितना? 28। इतना डिक्रीज हुआ है, कितना? 0.7 स्टूडेंट पे। तो ये कट कर दोगे, कितना हो जाएगा? 40, यानी कि एक्स का वैल्यू 40 है।
लेकिन पूछा है कि प्रारंभ में कितना था। तो सबसे पहले क्या है कि एक्स तो बात के है ना, तो यानी कि 40 आप +10 -6 हम इसमें से हटा देंगे, तो मेरा रिमेनिंग है वो कितना बच जाएगा। तो ये सॉरी ये 4 घटा देंगे तो रिमेनिंग मेरा कितना हो जाएगा। तो 40 ये घटेगा तो कितना +6, यानी कि टोटल 46 स्टूडेंट मतलब है। टोटल 46 स्टूडेंट क्या था, प्रारंभ में था। तो ये इस तरह से आपको अप्रोच रखना है। इस तरह से रखोगे बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसको माना जाता है। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, 9 संख्या का औसत कितना है। तो 9 संख्या औसत कितना, 25 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करिए। एक और कंसेप्ट समझ लो, बाद बाकी बहुत जल्दी इसको बना लोगे। टोटल कितना है, 9 संख्या। 9 संख्या यानी कि विषम है, यानी कि एक बीच में संख्या होगा 9वां, और इधर कितना 4 इधर होगा, और 4 कहाँ होगा, इधर होगा। और यहाँ पे पूछा है लगातार संख्या है ना, तो 9 है, इसका एवरेज कितना है, 25 है। तो 25 में से 4 घटाओगे तो आपका सबसे छोटा आ जाएगा, यानी 4 घटा लोगे तो कितना 21 हो जाएगा। और सबसे बड़ा 4 ऐड करोगे तो सबसे बड़ा आ जाएगा। तो एक 25 4 29, यही आपका ये क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, और एक क्या हुआ, लार्ज नंबर हो गया। यही दोनों है, यानी कि एस इंटू एल ही पूछा है, यानी कि 21 इंटू कितना पूछा है, 29 पूछा है। मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा, 29 के 29, 29 28 2 60, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैसे होता है, तो एक मैं छोटा एग्जांपल से बताया तो बाद बाकी आप कभी इसको नहीं भूल पाओगे। जैसे मान लेते हैं कि छोटा संख्या एक ले लो कि 4 है, 5 है, 6 है। तो ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या मान लेते हैं कभी भी एवरेज देगा, तो मान के चलते 6 4 10 5 15, यानी कि इसका एवरेज कितना है, 5 है। कितना है एवरेज, 5 है। तो इसमें दिया रहा है तीन तीन संख्या है जिसका एवरेज 5 है। तो बोलेगा कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताए। तो देखो इसमें देखो 3 संख्या है, तो इसके पहले एक होगा और इसके पहले इसके बाद में एक होगा, यही होगा ना। तो यानी कि एक तो एवरेज मेरा 5 दिया हुआ है, तो इससे एक माइनस कर देंगे तो छोटे संख्या निकल जाए, यानी कि 4 है। इधर एक प्लस कर देंगे तो 5 के बाद वाला यानी कि 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे दिया है ना, यही कंटिन्यू नंबर है। तो इस तरह से आपको रखना है कि जब भी लगातार संख्या रहे तो उसमें क्या करेंगे, जितना उससे कम होगा, ये विषम में, सम में के कंडीशन में अभी बताऊंगा, ये विषम में है। जैसे 50 रहता, ये 49 रहता, 49 रहता तो इधर कितना होता, इधर आपका 24 होता, और इधर आपका कितना होता, 24। दोनों साइड में सेम सेम रहता, और बीच में क्या 25वां नंबर रहता है, यहाँ पे बीच में रहता। यानी कि 25वां नंबर जो भी इसका एवरेज रहता है, 49 से 49 रहता, लेकिन यहाँ 25 नंबर होता। तो जब भी पूछता है कि सबसे छोटी कौन है, तो डायरेक्ट इसमें से 24 घटाए थे, यानी कि आपका 25 सबसे छोटा ही है। और इसमें उतना ऐड कर देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आपको आ जाता है। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखोगे बहुत अच्छे से बन जाएगा ये। अगला जो क्वेश्चन है, लगातार 10 संख्या, इसमें भी 10 संख्या, वो क्या था, 9 संख्या था, 10 संख्या, यानी कि वो विषम में वो कंडीशन अप्लाई होता है, और सम का भी मैं बता रहा हूँ। जैसे सम संख्या, पहले एक चीज समझो कि पहले हम लोग को समझना है कि जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये क्या है, टोटल 4 नंबर है। 4 नंबर यानी कि क्या है, सब सम संख्या। सम संख्या में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इसका एवरेज, एवरेज क्या होता है, इसके दोनों बीच को ऐड करके सम वाले में क्या होता है, आता है। तो के पास 11 यानी कि 5.5 होगा, क्या होगा, 5.5। तो यानी कि एक नंबर जस्ट इसके पहले वाला 5 होगा, और अगला जस्ट इसके बाद वाला कितना, 6 होगा, यही होगा। अब इससे अब बैक जाना है, सबसे छोटे पूछे। तो देखो इससे पहले जैसे टोटल 4 संख्या थी, इससे पहले एक संख्या आएगा, और इसके बाद में भी क्या एक संख्या आएगा। तो इसमें से एक हटाएंगे, 5 में से एक हटाएंगे तो छोटी संख्या 4, और इसमें एक ऐड करेंगे तो बड़ी संख्या ये 7 आएगा। तो अब यही कंडीशन यहाँ पे है कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कितना दिया हुआ है, 22.5 है, और टोटल कितना नंबर है, 10 है। 10 है तो यानी कि 22.5 का अर्थ है कि एक मेरा संख्या कितना होगा, 22 होगा। कितना होगा, 22 होगा। एक संख्या जस्ट इसके बाद वाला कितना होगा, 23 होगा। कितना, 23 होगा। अब 22 है और 23 है, और टोटल कितना, 10 संख्या है। तो यानी कि आपको ये भी 5वां पर होगा, और ये भी कितना, ये भी 5 भी होगा। तो इससे पहले कितना संख्या होगा, इससे पहले 4 संख्या होगा, और इससे भी पहले कितना, 4 संख्या होगा। पूछा क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो 4 इसमें से माइनस करोगे कितना, 18 हो जाएगा, और इसमें से 4 ऐड करोगे
23 में तो कितना, 23×4 = 27 होगा। और पूछा क्या है, दोनों का अंतर, अंतर दोनों है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो बस ये रखना है कि जब सम वाला होगा तो उसमें क्या करेंगे कि जस्ट इससे पहले वाला कितना 22 आ गया, ये फर्स्ट नंबर, इसके जस्ट बाद वाला ये। अब ये क्या हुआ कि ये नंबर कंटिन्यू है, यानी 22 के बाद में क्या आता है, 23 आता है। तो इससे हम लोग क्या, टोटल 10 है ना, तो ये दोनों मिलकर तो क्या हुआ, मेरा 2 ले लिया तो इधर सेम रिमेनिंग कितना बचा, 10 में से 4, 8 बचा। 8 में यानी कि 4 इधर हो गया, 4 इधर दे देंगे, यानी कि सबसे छोटा निकालें तो 4 इधर से घटा लेंगे, और 4 ऐड कर देंगे तो सबसे बड़ा निकल जाएगा। तो इस तरह से आप बना लोगे। अगला जो क्वेश्चन है, 42 संख्या का औसत कितना है, 12 है। बाद में पता चला, बाद में 12 और 18 के स्थान पर क्या किया कि 21 और 81 लिख लिख दिया, तो कुल 40 संख्या ही रहे, मतलब वो दोनों निकल गए, तो नया औसत क्या होगा। सबसे पहले देखो, आपको इसमें देखना क्या है कि राइट और रॉन्ग, मतलब सही संख्या क्या था, तो सही आपके क्या थे, 12 और 18 थे, लेकिन गलती से उलट कर लिख दिया, 12 को 21 लिख दिया था और 18 को उल्टा करेंगे तो कितना, 81 हो गया था। तो मेरा सही संख्या कितना था, ये 30 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे 2 और 8 2 10, 102 था। अब क्या हुआ कि सही संख्या से बहुत अधिक हो गए, कितना अधिक हो गए थे, तो देखो इसमें माइनस कर दो, कितना, 2 और 7, यानी कि -72 ज़्यादा था इसमें। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या, मतलब इतना इंक्रीज हो गया था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एवरेज में निकाल करके इसको डिक्रीज कराएंगे। तो ये दोनों तो निकल गए, तो 40 थे, 2 निकल गए, तो कितना, मतलब 42 थे, 2 निकल गए, 40 संख्या बचा है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे, यानी कि 40 को जब इस पार्ट में बांटेंगे तो कितना होगा, 4 का 4 और 4 8 32, यानी 1.8 आ गया। 1.8 जो है आपके क्या हुए, मतलब इतना आपका, जैसे गलत लिखा गया था तो ये डायरेक्ट आपका डिक्री मतलब इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस कितना हो जाएगा, 1.8, यानी कि हो जाएगा कितना, 13.8। अभी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, देखो होता क्या है कि ये तो गलती से क्या, ये 12 और 18 था, लेकिन इसके जवाब पर ये लिख दिया था, तो इससे क्या हुआ था कि एवरेज और ज़्यादा बढ़ गया था। क्या था, एवरेज और ज़्यादा बढ़ गया था। तो वही नया औसत जो है, नया औसत अब क्या हो जाएगा, तो नया औसत हो जाएगा आपका, पहले 12 था, उसमें इंक्रीज कितना हो गए थे, तो 1.8 हो गए थे, तो टोटल आपका आंसर जो होगा 13.8, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन, रिलेटेड टू क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित आपको जितने भी टाइप के होते हैं वो एक बार देखने के बाद में आपको कितना भी टफ क्वेश्चन मिलेगा इजीली कर लोगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट टाइप का है, जो एक बल्लेबाज ने करियर में 21 मैच में कितना है, 87 रन बनाए, जिसमें उसका प्रति मैच क्या है, औसत रन 2 बढ़ जाते हैं, कितना बढ़ जाते हैं, 2 बढ़ जाते हैं। तो 21वीं मैच से पहले उसका औसत क्या था, सबसे पहले देखो, याद रहा कि 21वीं नंबर का मैच था, उसमें 87 रन बनाया, जिससे कि उसके औसत में वृद्धि हो गया है, कितना, 2 का वृद्धि हो गया, यानी कि 21वीं इनिंग में कितना बनाया, 87 बनाया है। तो इंक्रीज कितना हो गया था, इंक्रीज 2 बढ़ गया, तो 21वीं मैच से पहले, उससे पहले क्या होगा, तो अभी तो 2 बढ़ गया, तो उसको 2 जो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी कि 2 बढ़ गया है टोटल कितनी मैच में, तो टोटल 21 मैच में, यानी कि 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 87 माइनस कितना हो जाएगा, 42 कर दोगे, यानी कि 5 और 4, यानी कि 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें देखना क्या है कि पहले का औसत पूछा था, पहले उसका औसत कितना था, अभी तो 2 बढ़ गया है, तो पहले इसका औसत कितना रहा होगा, तो पहले 45 रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने अपने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, कितना है, 63 बनाए हैं, जिसमें उसका औसत कितना है, 2 बढ़ जाते, तो 12वीं पारी के बाद, उसमें पहले पूछा था, इसमें बाद पूछा है, तो देखो सबसे पहले कितने रन बनाए थे 12वीं पारी में, तो 63 बनाए थे, 63 बनाए थे, तो उसमें कितना इंक्रीज हो गया है, तो 2 रन इंक्रीज हुए हैं, तो 2 रन इंक्रीज हुए, यानी कि पहले तो हम लोग औसत निकालने के लिए पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सब में माइनस ही करेंगे, यानी कि माइनस क्या करेंगे, 2 इंटू 12वीं पारी है ना, यानी कि 12 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि 63 में से 24 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा।
839 आपका जो पहले का एवरेज था, लेकिन अब क्या किया है ना कि इसमें बोल रहा है कि 2 रन की इंक्रीज हुए। कितने रन के? 2 रन इंक्रीज हुए, यानी कि कितना हो जाएगा? 41, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए करेक्ट है। तो इसको याद रखना है कि जैसे इसमें क्या है कि 2 रन के इंक्रीज हुए, ये जब जब भी निकलता है तो शुरू वाला मेरा निकलता है। इससे क्या निकलता है? पहले वाला मेरा एवरेज क्या था वो निकलता है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट मैच में 50 ओवर की पारी के लिए बल्लेबाजी करने वाली टीम 40 ओवर में 172 रन बनाए। शेष 10 ओवर में औसत रन रेट 3.8 रन प्रति ओवर रहा। तो पूरी का औसत मुझे पता करना है कितने, पूरे 50 ओवर में कितने एवरेज से उसको रन बनाना था। सबसे पहले देखो, इसका 40 ओवर में टोटल जो रन थे, कुल रन कितने थे? तो 172 था। और रिमेनिंग शेष जो 10 ओवर थे, इसमें कितना है? 3.8, यानी कि पर ओवर में इतना बनाना था। 10 ओवर में कितना हो जाता है? इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। फिर इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 0 और 1 2, 210 बनाने थे टोटल। कितने? 50 ओवर में, 50 ओवर में बनाने थे। यानी कि इसका एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 210 बाई कितना? 50, यानी कि कट कर दो, 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो जाएगा, और 5 दूना 10, यानी कि 4.2। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। तो इसको इस तरह से अप्रोच रखना, बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा। अगले जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने 6.1 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए हैं। टीम ए बनाया है, का रन रेट कितना है? 6.1 है। टीम बी की पारी में 10 ओवर शेष है, अभी 10 ओवर शेष है, यानी कि 40 ओवर हो चुके हैं, तथा टाई मैच करने के लिए आवश्यक रन रेट कितना है? 6.5 है। तो बी टीम की वर्तमान स्कोर क्या है, मतलब प्रेजेंट उसका स्कोर क्या है? पूछा कि बी की वर्तमान स्कोर कितना है ना, तो इसका वर्तमान यानी कि प्रेजेंट स्कोर पूछा है। तो प्रेजेंट स्कोर के लिए क्या करेंगे? पहले टोटल ये कितना स्कोर बनाया था, तो उन्होंने 50 ओवर में 6.1 के एवरेज से बनाया था, टोटल रन आ जाएगा। और ये कितने रन बना चुके हैं? तो ये है 10 ओवर शेष है, तथा टाई मैच करने के लिए आवश्यकता रन रेट कितना है? 6.5 है। तो यानी कि 10 ओवर रिमेनिंग है, उसको चाहिए कितने? तो 6.5 के एवरेज से चाहिए। तो जब ये हम पूरे रन में से एक घटा लेंगे तो मेरा प्रेजेंट अभी टीम का स्कोर क्या है वो पता चल जाएगा। तो ये माइनस इंटू कर दो, कितना? 5 और 5 छक 30, यानी 305 रन बनाया है, जिसमें उसको अभी चाहिए कितना? तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 65 रन चाहिए। 10 ओवर में 65 रन चाहिए। तो ये करेंगे तो अभी इसका क्या हो जाएगा? परजेंटेज पता चल जाएगा, मतलब प्रेजेंट स्कोर पता चल जाएगा। तो 0 और ये कितना हो जाएगा? 4 और 2, यानी कि 240 की अभी अभी रन बना चुका है। 240 रन हो चुके हैं, और 60 की अब 65 की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाओ, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। अगले जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर का औसत कितना है? 12.4 रन था। अगली 5 पारियों में उन्होंने 26 रन बनाए। इसका औसत कितना है? 4 कम हो गए। जब 5 पारी में कितना? 26 ही रन बना पाए, जिससे कि औसत कितना है? 4 कम हो गए। पहले उसने कितने पारी खेली थी, इससे पहले कितने पारी इनिंग खेली थी वो मुझे देखना है। तो सबसे पहले देखो कि 4 रन, औसत में 4 रन कब कब कम हुए? जब ये जो औसत में मतलब 4 कम हो गए, यानी कि इतना कम हो गए, यानी कि कितना बच गए? 12 कम हो गए। यानी कि 5 पारी के लिए 60 होना चाहिए था, लेकिन इसने कितना बनाया था? टोटल 26 बनाया था। तो 26 बनाया था, यानी कि 60 - 26 कर दो। और यही कम कितना है? 0.4 के अप्रोक्स में, यहाँ पे एक्स ले लो। तो कितना हो जाएगा? 34। और ये कितना है? 0.4 एक्स लेकर चलो। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा? कट करोगे तो कितना? 17। और फिर यहाँ पे 2 है, 2 से आधा करोगे तो 8.5, यानी कि 85। तो इन्होंने इससे पहले कितना मैच खेला था? तो टोटल 85 मैच खेला था। कितना मैच खेला था? 85 मैच खेला था। बाद में अगर पूछता बात का कितना है, तो बात का आपका 5 ऐड कर देते तो कितना हो जाता? 90 हो जाता। तो टोटल इतने इतना स्कोर, मतलब 85 मैच खेल चुका है। तो क्या करना है? सबसे पहले देखो कि रन रेट कम हो गया है, कम कम को लेकर चलेंगे। मतलब ये रन कम क्यों हुआ है? क्योंकि ये 12 के एवरेज होना चाहिए, लेकिन ये कितना एवरेज लाया है? तो 12 लाया है, यानी कि 0.4 क्या इससे घट गए हैं। और कितने पारी के लिए? 5 पारी के लिए, लेकिन एक्चुअली वो कितना लाया था? 26 ही लाया था।
तो ये आपका आपके आ गए कितना टोटल, इतना इक्वल टू 34 है, तो आपका ये डायरेक्ट आपका आ गए। बाद बाकी आप इसको फुल मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है बनाने का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा कि 10 संख्या का औसत निकालने समय एक संख्या y के स्थान पर x लिख दी गई, जिससे कि कितना है 3.6 आया, जबकि सही औसत कितना था 3.2 था। तो देखो इसमें क्या है कि ये 3.6 के जगह पर, यानी कि टोटल कितना 10 नंबर थे ना, तो यानी कि 36 टोटल होना चाहिए था। मतलब टोटल तो होना चाहिए था कितना, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 32 होना चाहिए था, लेकिन गलती से कितना 3.6 यानी 36 हो गए। तो दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, यानी कि 4 डिफरेंट हो गया। यही 4 आपका पूछा था कि एक्स माइनस वाई कितने थे। तो एक्चुअल मेरा क्या था, एक्चुअल मेरा होना चाहिए था 32, लेकिन ये कितना आ गया आपका 36 आ गया था, जो कि 4 अधिक हो गए थे गलत। मतलब 3.2 के जगह पर कितना 3.6 करने के कारण। जैसे एक लाइब्रेरियन ने 50 पुस्तकें खरीदी, कितना है 50 पुस्तकें खरीदी टोटल, ये क्या है मेरा बुक है। यदि वह 14 बुक पुस्तकें और खरीदा, अगर 14 पुस्तकें और खरीदता, तो प्रति पुस्तक के औसत कितना है, 1 रुपये की कमी हो जाती है औसत में। अतिरिक्त पुस्तकें की कुल कीमत कितना है 36 है, जो अतिरिक्त जो खरीदे है वो 14, उसका कितना कीमत है 76 है। तो प्रारंभ में पुस्तक की औसत कितना था, मतलब प्रारंभिक उसका औसत मुझे फाइंड करना है क्या था। इसके लिए मैं एक आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, उसको याद रखना, बाद बाकी आपको बहुत इजीली क्वेश्चन सब बन जाएंगे। न्यू एवरेज प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सिंबल में लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो एडिशनल देखो अतिरिक्त कितना खर्च किया है ये है, इसको क्या बोलेंगे ए ही बोलेंगे, एडिशनल एक्सपेंडिचर है। ए ही प्लस क्या होता है, पुरानी पुरानी जो पुस्तक कितना है टोटल, कितने पुरानी खरीदी थी 50 खरीदी थी, तो इसको लिखेंगे ओल्ड बुक ही लिख दो यहाँ पे, ओल्ड बुक। इनटू में क्या करते हैं कि इससे क्या हुआ है कि औसत पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो 1 रुपये की कमी आ गए हैं। तो यानी कि एवरेज जो है ये आपके डिक्रीज या इंक्रीज जो हुए हैं वो यहाँ पे इंटू में रहेंगे। अब बाई में क्या हम लोग कर देंगे, तो बाई में कर देंगे कि एडिशनल जो बुक है वो कितना खरीदा है, एडिशनल बुक। तो एडिशनल बुक टोटल कितना है 14 है। एक ये क्या हुआ आपका एडिशनल बुक हो गए, अतिरिक्त बुक हो गए। ये आपका क्या है ओल्ड बुक है, वो भी लिख दो ओल्ड बुक। एडिशनल हो गए आपका, एडिशनल बुक हो गए। अब यहाँ पे एडिशनल आपको प्राइस क्या है, एडिशनल प्राइस ये है, मतलब अतिरिक्त कितना देना पड़ा, तो 76 रुपया, ये याद रखना। बाद में बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे एडिशनल कितना है 76 रुपीज़ है, प्लस में ओल्ड पुस्तकें कितना है 50 है, इंटू में डिक्रीज या इंक्रीज कितना हुआ 1 हुआ है, बाई में एडिशनल पुस्तक कितना है लिया गया है, तो 14 लिया गया है, यानी कि ये हो गए। यानी कि 1 से 50 में मल्टीप्लाई करोगे 50 और 73 कितना हो जाएगा 126/14, 14 9 126 9 आ गए। यानी कि न्यू जो इसका प्राइस है अभी के, जो न्यू एवरेज प्राइस क्या है आपका, एवरेज प्राइस आपका है 9 है, लेकिन मुझे ओल्ड फाइंड करना है ना, तो ओल्ड प्राइस इसका क्या हो जाएगा, तो 9 अब प्लस में क्या है कि अभी तो एक डिक्रीज हुआ है ना, रिसेंट में एक डिक्रीज हुआ है, तो एक इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 10। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी करेक्ट है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इसको याद रख लो, इसको याद रख लोगे बहुत जल्दी बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 9 लगातार संख्या का औसत कितना है 1 है। यदि इनमें अगली दो संख्या शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो जब लगातार संख्या हो उसमें अगर हम एक भी संख्या ऐड करते हैं तो हमेशा याद रखना 0.5 इंक्रीज होता है। कितना होता है 0.5, अगर लगातार संख्या हो, क्या हो लगातार संख्या हो, लगातार संख्या हो। और अगर सम या विषम हो, क्या हो सम संख्या
या विषम संख्या हो यानी कि ऑड इवन हो, ऑड या इवन हो, तो इसमें क्या होता है, एक संख्या बढ़ने पर एक की वृद्धि होती है। तो इसमें क्या पूछा है कि दो लगातार संख्या शामिल कर लीजिए, यानी कि दो इसमें शामिल कर रहे, टू से मल्टीप्लाई कर दो कितना, एक ही इंक्रीज हो, यानी कि ऑलरेडी मेरा एक्स तो दिया हुआ है और इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी दो बोले तो एक, चार बोले तो पाँच, चार बोले तो उसका हाफ दो, पाँच बोले तो ये कितना इंक्रीज होगा, दो से डिवाइड कर दो, दो से डिवाइड करो ये कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2.5 हो जाएगा। यानी कि हमेशा याद रखना 0.5 है ना, ये इंक्रीज होता है। कहने का अर्थ है कि पांच संख्या अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें हम पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2.5 आ जाएगा। इस तरह से रखना है। जैसे एक मैं वो दे दिया हूँ कि जब लगातार संख्या यानी कि कंजिक्यूटिव नंबर्स जोड़ी जाती है तो प्रत्येक अगली संख्या जो शामिल करने पर हमेशा औसत कितना होता है, आधा बढ़ता है, 1/2, या इसको क्या लिखते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 के इंक्रीज होता है कि नहीं। तो ये हो गया। अगर वो संख्या क्या हो, कंजिक्यूटिव इवन नंबर हो, इवन या ऑड हो, क्या हो, इवन या ऑड हो, सम या विषम संख्या हो, तो प्रत्येक में कितना, एक की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है, एक, यानी कि एक इंक्रीज हो जाएगा जितना भी आगे संख्या जोड़ेंगे। जैसे दिया रहेगा एक संख्या कुछ, मतलब लगातार विषम संख्या का औसत एक है, इसमें 10 संख्या शामिल कर ली जाए, तो 10 शामिल करेंगे तो इसका एवरेज कितना है, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 की वृद्धि हो जाएगा, यानी x + 10 हो जाएगा। अगर इसमें क्या होगा, इस वाले में कंजिक्यूटिव में ये सम विषम में तो एक की वृद्धि होता है, यानी कि एक संख्या बढ़ेगा तो एक का ही वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें कंजिक्यूटिव में क्या होता है कि 0.5 होता है, यानी कि आधे की वृद्धि होती है, यानी कि बोले कि इसमें 30 की वृद्धि हुआ है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो कितना है, यानी कि आधा, यानी कि 15। कहने का अर्थ है कि जितना वृद्धि बोले उसका आधा इसमें वृद्धि होता है, जो संख्या मेरा दिया रहता है। यानी कि अगर एक से दिया है, आगे 10 बढ़ाना है तो 10 का आधा 5, यानी कि x + 5 का इंक्रीज होगा। तो ये आप याद रखना। बाद बाकी जैसे छह लगातार प्राकृत संख्या का औसत, कुछ मैं और मतलब क्लियर करने के लिए दे दिया हूँ कि छह लगातार प्राकृत संख्या क्या होता है, एक से स्टार्ट होता है, कंजिक्यूटिव होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो उसका औसत कितना है, के है, कितना है, के है। अगली दो और शामिल कर दी है, दो शामिल करना है, यानी कि दो करने का अर्थ है कि 0.5 इंक्रीज होता है, लगातार संख्या है, और दो है ना, तो दो से मल्टीप्लाई कर दो कितना, एक, यानी कि k + 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। तो इसको आप याद रखना, एग्जाम में बहुत आता है, और बच्चे तो बना ही लेते हैं लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा वो ले लेता है। अगला जो क्वेश्चन है, देखो लगातार एक सम संख्या का औसत y है, मतलब ए भी आपका क्लियर नहीं है और ए भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये आपको पता है कि जस्ट मैंने अगर बता दिया हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे जस्ट ये सम संख्या वाला बताया था, दो दे रहा है इसमें कि अगली चार सम संख्या शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। मैंने बताया था जो सम संख्या होता है जितना इंक्रीज सम या विषम में होता है वही मेरा क्या होता है, एवरेज आ जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि इसका एवरेज कितना है, आपका एवरेज मेरा दिया हुआ है कितना, वाई है। इसमें कितना कर रहा है, अगली चार, अब सम या विषम में क्या होता है, एक की इंक्रीज होता है, टोटल कितना है संख्या, चार है, तो कितना हो जाएगा, y + 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख लो, सी करेक्ट है। तो याद रखना ऑड इवन में क्या होता है, ऑड हो या इवन हो, इसमें एक के इंक्रीज होता है, मतलब एक इंक्रीज हुआ तो एक, दो होगा तो दो, 10 मतलब इंटू एन कर दो, जितना संख्या है एन मतलब होता है जितना आगे की संख्या है उतना इंक्रीज हो रहा है एक करके, कि नहीं, मतलब 10 होगा तो एक में 10 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। और कंजिक्यूटिव में क्या होता है, लगातार में क्या होता है कि आधा होता है। जैसे अगर समझना हो तो जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3, एक क्या है, लगातार संख्या है, बोले कि अगली संख्या भी शामिल कर ली जाए तो एवरेज में क्या अंतर पड़ेगा। तो पहले देखो, 3 2 5 1 6 का एवरेज कितना है, दो है, एक और हम लोग शामिल कर लिए कितना, चार शामिल कर दिए, 4 3 7 2 9 1 10, कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में चार से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो ये इंक्रीज दो तो पहले से ही था, एक आने से कितना, 0.5 ही तो इंक्रीज हुआ है, तो लगातार संख्या में कितना होता है, 0.5 इंक्रीज होता है, एक इंक्रीज होता है। और सम संख्या जैसे दो है, चार है, छः है, अगली संख्या हम शामिल कर ले, मतलब ये तीन का एवरेज मेरा मानते दिया 6 4 10,
तो कितना 12 है, यानी कि ऐसे भी क्या करते, फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड करके डिवाइड करते तो आ जाता है, यानी कि 4 आ गए एवरेज। ये भी शामिल कर लिया, तो अगली शामिल कर लेंगे तो क्या है, ये दोनों का एवरेज, बीच वाले के दोनों एवरेज, मतलब 2 से भाग देते तो मेरा एवरेज निकल जाता है, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, यानी अगली मतलब एवरेज कितना 5 आ गया। तो इसमें इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज आपका एक ही हुआ है ना, तो सम विषम में एक इंक्रीज होता है और कंजिक्यूटिव लगातार संख्या में 0.25 होता है, 0.5 होता है, ये याद रखना। अगली संख्या की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 10 व्यक्ति की औसत आयु कितना है, 40 वर्ष है, 10 का एवरेज 40 है। 10वें व्यक्ति की औसत आयु पहले 9 व्यक्ति की औसत आयु से कितना है, 9 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष अधिक है, 9 वर्ष अधिक है। तो 10वें व्यक्ति के आयु मुझे फाइंड करना है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, टोटल कितना है, 10 व्यक्ति है, और जिसमें का 10वें व्यक्ति की आयु 9 व्यक्ति की आयु से 9 वर्ष अधिक है। तो देखो एवरेज ही मेरा कितना दिया है, 40 दिया है, और इससे 9 अधिक हुआ तो यही तो होगा ना, मतलब कितना 49 हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा, 49 इंक्रीज होगा। इसमें कुछ पहले 9 व्यक्ति दे रहा है ना, तो देखो पहले 9 व्यक्ति की औसत आयु से 9 वर्ष अधिक है, मतलब जो भी 9 व्यक्ति है, 9 व्यक्ति के जो भी औसत है उसे कितना 9 अधिक है, और ऑलरेडी सबका एवरेज कितना दिया हुआ है, 40 दिया है, तो कितना 40 + 9, मतलब सबको 40 40 में बांटा है ना, तो 10वें व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 40 तो है ही, आप प्लस में 9 उस सभी के एवरेज से अधिक है, तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 9। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 37 छात्रों के समूह का औसत अंक कितना है, 45 है। यदि एक छात्र का अंक कितना है, 43 के स्थान पे 53 ले ली जाए, तो नया औसत मुझे फाइंड करना है। आप बोला कि न्यू एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू जो एवरेज होगा वो आपके हो जाएंगे सबसे पहले, ऑलरेडी मेरा एवरेज कितना है 45 है। इसमें क्या कर रहा है कि 43 की जगह पर, यानी कि 43 की जगह पर कितना लेना है, 53 लेना है, यानी कि कितना इंक्रीज हो गया है, तो 10 का इंक्रीज हुआ है। यानी कि कितना इंक्रीज हो गया, 10 का इंक्रीज हुआ है। कितने हैं, 37 छात्र, इसी को 10 को सभी मतलब 37 स्टूडेंट में बांट देंगे तो क्या होगा, मेरा टोटल एवरेज आ जाएगा कि एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ है। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 37 यानी 37, टू टू मरतबे हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, और उसके बाद में 37 25 7 7 ये हो जाएगा, यानी कि आपका ई आ जाएंगे। कहने का अर्थ है आपका 45.27। डिवाइड कैसे किया, तो 37 कितना 74, अगर दो ज़्यादा लेते तो कितना हो जाता है, ये 7 3 21 और 3 3 9, 111 हो जाते, तो वो ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद में जब 74 को घटाओगे तो आपका आ जाएगा कितना, यानी कि 8 नहीं 7 मरतबे आपका लगभग अप्रोक्स में आएगा, मतलब अभी पॉइंट में और भी जाएगा लेकिन 7 तक आ जाएगा, यानी कि 45.27। तो नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग बनाते होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, 40 छात्रों में से दो छात्र 42 किलो और 58 किलो के स्थान पर दो नए छात्र आते हैं जिसका औसत भार कितना है, 60 किलो है। मतलब दो छात्र है जिसका औसत वेट, यानी कि ये टोटल कितना 120 है, दो छात्र का है ना, टोटल वेट कितना 120 है, और दो जो छात्र है कि इसके स्थान पे है जिसका वेट कितना है 58, और 42 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 के स्थान पे कितना 120 वाला है, तो सभी एक 40 छात्रों का कुल भार में क्या कितना बढ़ेगा, तो देखो ये 100 था, ये मेरा कितना 100 था, और ये कितना है 20 है, तो कितना कितना हो जाएगा टोटल 20, मतलब 20 किलो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सिर्फ वेट पूछा है कि कुल कितना भार बढ़ेगा, तो कुल कितना भार बढ़ेगा, पहले मेरा कितना था 42 प्लस कितना था 58 था, कितना है 100 था, और बाद में 60 वाले दो स्टूडेंट आ गए तो कितना 120 हो गया, यानी कि कितना 20 किलो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रेक्षणों का समांतर माध्य कितना है, 24 है, मतलब एवरेज 24 है। प्रत्येक मतलब परीक्षण में कितना है, 6 जोड़ने के बाद में प्रत्येक को 2 से 2.5 से गुना भी किया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। मान लेते हैं कि आप इसको भी भूल जाओ, अभी मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट है, मान लेते हैं 2 है 4 है 6 है,
तो इसका एवरेज मान लेते हैं कि कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। अब बोले कि प्रत्येक में हम 2 इंक्रीज करेंगे, प्रत्येक में 2 इंक्रीज करेंगे। तो 2 इंक्रीज अगर प्रत्येक में करेंगे तो क्या एवरेज में कितना, 2 का इंक्रीज होगा, कितना होगा, 2 का इंक्रीज होगा। अगर बोलेंगे कि हाँ कि प्रत्येक में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो एवरेज में भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो यही है कि बस यही आपको समझना था कि देखो यहाँ पे एवरेज मेरा कितना दिया है, 24 दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसमें 6 इंक्रीज कर देते, 6 इंक्रीज करने पर कितना हो जाएगा, पर 30 हो जाएगा। और 30 है, अब क्या कर रहा है, इंक्रीज करने के बाद में 2.5 से मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो कितना होगा, 30 दूना 60 हो गया, 60 और 30 का आधा 15 के टोटल 75 हो गया। कितना हो जाएगा, 75, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो याद रखना कि अगर बोले कि प्रत्येक स्टूडेंट या जो भी है नंबर है, अगर उसमें प्रत्येक में इंक्रीज जितना हो रहा है तो वही मेरा एवरेज हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई करता है करते हैं तो वो मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आता है वो एवरेज। अगर सिर्फ मल्टीप्लाई की बात नहीं करता, प्रत्येक में 6 इंक्रीज के बोलता, फिर भी कितना, 24 6 30 मेरा एवरेज हो जाता। अगर सिर्फ बोलता है कि सिर्फ 2.5 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रत्येक एवरेज, तो मेरा ये आ जाता। तो ये बस याद रखना है कि कभी बोल देता है कि इसमें क्या है, कभी आपको दे देगा कि 24 है, इसमें से प्रत्येक में से 6 घटा लिया जाए और बाद में 2 से गुना कर दी जाए तो क्या होगा। तो बस क्या करना है कि एवरेज में आपको मेन क्या करना है कि एवरेज में करना है। प्लस या माइनस बोलेगा तो एवरेज में करके, मल्टीप्लाई भी करना है तो एवरेज में ही करना है। कब, जब प्रत्येक में हो, एक में नहीं, प्रत्येक में हो तब ये आपका लागू होता है। और यही क्वेश्चन पूछता है, प्रत्येक वाला ही पूछता है कि इतना से गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाए। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 है, इसका एवरेज कितना आता है, 2 होता है। हम बोलेंगे कि इस प्रत्येक में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर भी आप निकालने जाओगे कितना, 9 3 12 6 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करके हम लोग ड्राई क्या करते हैं कि एवरेज में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6, मतलब क्या दोनों इक्वल होगा ना। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, 41, टोटल कितना, 41 क्रमागत विषम संख्या है। कितना है, विषम संख्या का औसत 49 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे पहले देख लो, इसमें क्या है कि आपको विषम संख्या दिया हुआ है, टोटल कितना 41 है, जिसका औसत कितना है, 49 है। देखो 41 है तो ये 41 है तो ये 41 नंबर पे होंगे, तो इधर कितना 20, मतलब 21 नंबर पे होंगे तो इधर कितना कितना होगा, 20 20 होगा। 20 संख्या इधर होगा और 20 संख्या इधर। तो क्या करते हैं कि जब सम या विषम होता है तो उससे पीछे जाने के लिए क्या करते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, जितना संख्या होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मेरा सबसे छोटी संख्या आ जाता है। जैसे सबसे छोटी संख्या निकाल दो, 20 ना 40, 40 यानी कि 49 में से 40 घटाओगे तो कितना आ गया, 9, सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। और इसमें 20 दूना 40, क्या करो, 20 दूना 40 प्लस आपका ये ऑलरेडी मेरा 49 एवरेज दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या जाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जितना जो संख्या होता है, और प्लस में ये एवरेज जोड़ते हैं तो मेरा आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 89। 89 यानी कि ऑप्शन नंबर है। लेकिन इसको एक बार समझ लो, उसके बाद ये बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 3 5 7 और कितना है, 9 है, ये आपका विषम संख्या है। तो विषम संख्या यानी कि एवरेज क्या होता है, फर्स्ट लास्ट को ऐड करो, 9 3 12, 2 से भाग दो तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12 यानी कि 6। ये बोले विषम संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन में आ जाएगा कि आपका कितना, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो कि विषम संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। ये कितना है, टोटल 5 संख्या है। तो अगर पूछ ले कि हाँ कि 5 संख्या है जिसका औसत कितना है, तो औसत पहले कितना हो जाएगा, ये बीच वाले संख्या ही औसत हो जाएगा, यानी कि 11 3 14 को 2 से भाग दोगे तो यानी कि 7 एवरेज। तो पूछेगा कि 5 विषम संख्या है जिसका औसत कितना है, 7 है, तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखो यहाँ जाने के लिए क्या होता है
कि 5 संख्या है ना, तो 2 इधर संख्या है और 2 इधर संख्या है। तो यहाँ जाने के लिए देखो अंतर इसमें क्या होता है, अंतर कितना होता है, 2 होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 4। यानी कि 7 में से 4 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या। और 7 में फिर 2 से मतलब ये डिफरेंट कितना है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 2 संख्या है ना, तो कितना, 4 हो गया। तो कहने का अर्थ है कि 7 में हम 4 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है आपका, 11 सबसे बड़ी संख्या आ जाता है। तो बड़ी सबसे छोटी संख्या सम में ये हो या विषम में निकालने के लिए क्या करते हैं कि अंतर हमेशा क्या होता है, 2 का होता है सम विषम के बीच में। जैसे सम कितना, 2 4 6 8 हो गया, इसके अंतर कितना, 2, हमेशा 2 2 का अंतर होता है। विषम में भी कितना होता है, विषम में भी आपका 2 2 का अंतर होता है, 2 2 का अंतर होता है। इसलिए जितना पीछे जाना होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें कितना था कि टोटल 41 संख्या था, तो 41 संख्या यानी कि 20 20 इधर हुआ, 20 एवरेज से 20 मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, दोनों तरफ जाना है। अगर छोटी निकालना है तो इधर आकर के क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि अंतर दोनों के बीच में कितना होता है, 2 का होता है। तो 20 ना 40 घटाएंगे तो सबसे छोटी संख्या यानी कि 9 आ गया, और 40 ऐड करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या ए आ गई। तो बस इसको ध्यान में रखो। अगला जो क्वेश्चन है, तीन संख्या एक्स वाई जेड का औसत कितना है, 74 है। यदि एक्स वाई का औसत 68 है और वाई जेड का औसत 78 है, तो वाई का मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देख लो कि एक्स है प्लस वाई है प्लस जेड है, इसका औसत कितना दिया है, तो 74 है। कितना है, 74, और टोटल कितना, तीन संख्या है। तो आपका कितना हो गया ये, आपका 4 3 12, 7 3 21, 1 22, मतलब तीनों का योगफल जो हो गया मेरा कितना आ गया, 222 आ गया। अब मुझे y का फाइंड करना है, और देखो y दोनों में है, तो y तो मुझे साइड करना होगा। तो सबसे पहले देख लो एक्स वाई का, पहले देख लो कितना है, एक्स प्लस वाई, इसका औसत कितना, 68 है, तो 68 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना, 8 9 16, और 14 12 13 136 हो गया। फिर वाई जेड का, वाई प्लस जेड है, इसका कितना है, तो इसका है 78, 78 को दोगुना करोगे कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ये आपके आ गए। अब क्या करो, ये दोनों अगर इक्वेशन को हम दोनों को अगर ऐड कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस इसमें कितना, 2 वाई है प्लस 1 जेड है, इक्वल टू, आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 14 12, 5 3 8 1 9, 292 हो गया, 292 हो गया। तो अब देखो ये इक्वेशन थर्ड मान लो, मतलब ये आप इस इक्वेशन को थर्ड मान लो और ये आपका फोर्थ है। अगर लेकर चलो तो क्या करेंगे, इसमें से अगर घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यानी कि थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका, जैसे मैं यहाँ पे पूरा क्लियर लिख दे रहा हूँ, बाद बाकी इसका ट्रिक मैं बता दूंगा। एक्स प्लस 2 वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है, 292 है। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मेरा जो ऑलरेडी दिया है कितना है, 222 है। माइनस कर दो, एक कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, वाई बचेगा, इक्वल टू आपका कितना, 0 और मतलब एक्स का वैल्यू कितना आपका, 70, जो कि बी में है। अब इसमें सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो क्या होता है कि 3 है, तो 3 का एवरेज है, तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, तो टोटल कितना है, 222 आया था, कितना, 222 आया था। एक्स वाई देखना कि दोनों में कॉमन, अगर जो हम जो जो वैल्यू मान निकालने जा रहे हैं अगर दोनों में कॉमन है, तो क्या करना है कि ये संख्या का टोटल मान कितना, इसको दुगुना करो, इसका दुगुना करो, दोनों को ऐड करके और ये 222 घटा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों को ऐड किए थे तो कितना आया था, मतलब एक आया था मेरा 136, और एक आया था कितना, 156 आया था। दोनों के ऐड करके माइनस क्या कर दो, 222 घटा दो, क्योंकि ये वाई 2 बार आया तो एक बार में तो कट जाएगा, एक वाई बच जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कितना था, 70 था। तो इस तरह से इसको करना। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन संख्या का औसत, एन संख्या मतलब कंफर्म नहीं है कितना है, इसका औसत 45 दिया हुआ है। 60% संख्या में प्रत्येक में कितना है, 5 जोड़ा जाता है, और शेष संख्या प्रत्येक में कितना, 10 घटा दिया जाता है, मतलब 40% है उसमें 10 घटाए जाते हैं। तो इस प्रकार न्यू एवरेज पूछा है क्या होगा। देखो न्यू एवरेज निकालना है, क्या है न्यू एवरेज, क्या होगा, ऑलरेडी मेरा 45 एवरेज दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि 60%, अब देखो यहाँ पे 60% संख्या है, और ये कितना है, रिमेनिंग कितना, 40% बच गया। तो इसमें
इसका रेशियो पहले निकालो, रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 20 6 60 और 20 दूना 40। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें 5 का वृद्धि कर रहा है, प्रत्येक संख्या में क्या कर रहा है, 5 की वृद्धि यहाँ पे कर रहा है, और इसमें 10 सेकेंड में कितना है, 10 का कमी कर रहा है, -10 कर रहा है। तो ये कितना हो गया, 5 3 15 हो गया, ये 10 दूना 20 हो गया, ये प्लस में ये माइनस में, ओवरऑल मेरा 5 का लॉस हो गया है। कितना एवरेज जो आएगा उसमें 5 टोटल नंबर का लॉस होगा, लेकिन एवरेज में कितना होगा, तो टोटल हम लोग नंबर एवरेज मतलब ए रेशियो माने थे, कितना माने थे, 5 माने थे। तो ये 5 को इससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, एक, कितना बचेगा, एक मेरा टोटल एवरेज में क्या हुआ है, एक मेरा टोटल एवरेज में लॉस हो गया, यानी कि 45 था तो 44 हो जाएगा, ये घटेगा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो इस तरह से रखना है, जब भी जब नंबर नहीं दिया हो तो वहाँ पे आपको परसेंटेज या रेशियो दे दिया रहता है, तो कितना डिक्रीज हुआ, तो बस ये रेशियो लेकर हम लोग चलेंगे, कितना कितना डिक्रीज हुआ। देखो इसमें मल्टीप्लाई करने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक में बोला है ना 10 5 के जोड़ा जाए, तो इसलिए क्या किए, 3 5 15 ए आ गए। फिर जो 40% था जिसका रेशियो 2 था, उसमें 10 का डिक्रीज हो रहा है प्रत्येक में, तो दो संख्या है तो दो में दोनों में 2 का डिक्रीज हुआ, कितना होगा, टोटल 20 हो जाएगा। ओवरऑल मेरा कितना, 5 का डिक्रीज हुआ है, तो ये एवरेज आ गया, न्यू एवरेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 18 संख्या का औसत कितना, 37.5 है। यदि औसत एक्स वाली 6 संख्या उनमें जोड़ दी जाती है तो सभी संख्या के औसत में एक की वृद्धि हो जाती है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है कि एक्स यानी कि वो एवरेज क्या है, 6 संख्या का एवरेज क्या है। सबसे पहले देखो 18 संख्या का पहले मेरा एवरेज दिया हुआ है, कितना है, 37.5 है। बाद में अब कह रहा है कि एक इंक्रीज हुआ है, कितना हो गया, 38.5 हो गया है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक संख्या वाली 6 संख्या में कितना है, मतलब जिसका एवरेज इतना है जोड़ दिया जाता है तो एवरेज कितना, एक से वृद्धि हो जाता था ना, यानी 18 संख्या है तो उसमें एक की वृद्धि हुआ है, यानी कि टोटल मेरा इंक्रीज कितना हुआ है, 18 का इंक्रीज हो चुका है। जो अदर मेरा संख्या है उसमें भी क्या हुआ है, 18 ऐड हो गया, यानी कि पहले तो मेरा कितना था, 37 था, अब 38 हो गया, तो प्रत्येक में एक एक का इंक्रीज हुआ है ना, टोटल कितना, 18 रुपया बोलो या जो भी है उतना संख्या का मेरा इंक्रीज हो गया है। अब इसमें देखो ये संख्या जो 18 है ये आपको कितने पे हुआ है, तो ये टोटल 6 पे हुआ है, कितना पे हुआ है, 6 पे हुआ है, मतलब 6 संख्या है ना, 6 संख्या आने के कारण मेरा ये 18 इंक्रीज हुआ है। तो कितना हो जाएगा आपका, 6 3 18 18। तो अब देखो मेरा उसके आने से तो 38.5 हो ही गया है, और ये जो 6 संख्या था, इस जो 6 संख्या आया है उसमें जो टोटल वृद्धि, मतलब जो 6 संख्या है वो टोटल एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 41.5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका देख लो बी करेक्ट है। तो बस एक बार समझा देता हूँ, जैसे कि देखो 18 संख्या जिसका एवरेज कितना, 37 था, बाद में ए, एक एवरेज वाली 6 संख्या आई है, से एवरेज कितना, एक वृद्धि हुआ है, तो एवरेज 37 से कितना हुआ है, 38 हो गया है, कितना 38 हो गया है। तो एक इंक्रीज हुआ है, यानी कि 18 को हम एक इंक्रीज करेंगे, कितना, टोटल 18 इंक्रीज हो गया है, कितना हुआ है, 18 इंक्रीज हो गया होगा ना, टोटल कितना, 18 इंक्रीज हो गया होगा। 18 जो इंक्रीज हुआ है ये इसी संख्या से हुआ है ना, ये 6 संख्या से हुआ है, यानी कि ये जो एवरेज जो संख्या हो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 3 ए अधिक रहा होगा, इसके आने से कितना इंक्रीज हुआ है, 38.8, यानी कि जो न्यू संख्या का एवरेज, मतलब 6 न्यू संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा, तो 38 ए आपका है, 38.5 ए है, प्लस में 3 इसके आने से और इंक्रीज हुआ है, यानी कि आपका कितना हो गया, आपका 41.5, यानी कि यही आपका क्या, एक्स का वैल्यू था। तो कितना इंक्रीज हुआ है आपका, 41.5, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना है, 41.5 है। तो इस तरह से आपको बनाना है, शॉर्टकट बनाने के लिए वही है, एक इंक्रीज कर दो 38 कर दो, 38 करने के बाद में एक इंक्रीज, दो इंक्रीज हो जाता तो 18 36 कर देते हैं, उसको 6 भाग में बांट देते हैं, लेकिन इन एक इंक्रीज हुआ है तो 6 से 18 में हम डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 38 है, 38 को हम और ऐड कर देंगे इसमें, तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 25 संख्या का औसत कितना है, 54 है।
पहली 13 संख्या का औसत तथा अंतिम 13 संख्या का औसत कितना है? 52.8 और 62.2 है। यदि 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए, इसमें क्या कर रहा है, निकाल दिया जाए, तो शेष संख्या का औसत दशमलव और स्थान तक आपको फाइंड करना है। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि हम उस संख्या में से एक संख्या निकाल लेते तो मेरा एवरेज क्या होगा। सबसे पहले देखो, एवरेज यहाँ टोटल एवरेज कितना दिया है? 44 दिया हुआ है। इसमें यहाँ देख लो, यहाँ पे आपका 13 संख्या है, जो 13 संख्या है जिसका एवरेज कितना है? 52.8 है। और इधर 13 संख्या है जिसका एवरेज कितना है? 62.2 है। तो ये इससे कितना कम हो गया, यानी 54 से कम हो गया, यानी कि इसको माइनस में लिख देना। 1 पॉइंट कितना कम है? तो 1.2 कम है। ये कितना माइनस में? टोटल कितना है? 13 संख्या है। ये इतना डिक्रीज हो जा रहा है। और इसको देखो, ये इससे अधिक है। कितना अधिक है? तो 8, यानी कि 8 ऐड करेंगे या 0.2, 8 ए क्या है? अधिक है। और टोटल कितना है? इधर भी 13 संख्या, यानी कि 13 संख्या जिसका एवरेज कितना है, कितना है, इसको आपको हटाना है। सबसे पहले देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 13 26 और 13 2 15, कितना हो जाएगा? 15 16, यानी कि 26 और 13 2 15, ये हो गए। ये माइनस में आपका है और ये प्लस में है। तो ये देखो, 13 8 104 और 13 दूना 26, 104 106, 106 हो जाएगा। देखो, अब ये क्या हो रहा है कि ये तो मेरा डिक्रीज हो गया है इतना। ओवरऑल जो 13वां संख्या है उसमें क्या हुआ है? इतना कम हो गया और इतना अधिक, यानी कि ओवरऑल कितना मेरा कम हुआ है? तो 15 घटा दो, मतलब 106 में से, तो कितना हो जाएगा? 90। टोटल 90, 90 नहीं, 105 11 1, 91 हुआ। 91, 91 का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो अब क्या होगा कि ये 13वां जो संख्या है उसको हटा देंगे तो 91 लेकर चला जाएगा। क्या लेकर चला जाएगा? 91 टोटल लेकर चला जाएगा। तो 91 लेकर चला जाएगा, तो न्यू एवरेज, जो न्यू एवरेज होगा आपका हो जाएगा। तो 54 दिया हुआ था, और इसके कारण क्या हुआ है? 91 ऑलरेडी था, तो 91 और 54 ऑलरेडी, मतलब सबका एवरेज है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 145। कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। तो मेरा इंक्रीज सिर्फ कितना हुआ? तो 91 का इंक्रीज हुआ है, जो कि वो इंक्रीज हम लोग जब वो जाएगा संख्या तो क्या होगा? 91 लेकर चला जाएगा, यानी कि 91 है। और टोटल कितना संख्या बचा है? 24 बचा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस माइनस कर देंगे तो आपका 24 का एवरेज आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 या 72, 3 से कट जाएंगे, 72 हो गए। फिर 72 घटाओगे इसमें से, तो 91 और 24, अठे 8 जो का 32, 8 ना 16, 3 24 17, लगभग 7 लेकर चलो, 3.7, यानी कि इसमें से 54 में से 3.7 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 3। और आपके बच जाएंगे इस यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और 0 और 50.3 के, मतलब 52 या 53 के अप्रोक्स में आपका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। क्या करना है? ऐसे बनाने जाओगे तो बड़ा बड़ा डिजिट है, क्या होगा? आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले डिविएशन देख लेना कि कितना का डिविएट हो रहा है। इसमें कितना था? 1.2 का डिविएट हुआ था। इसमें कितना था? तो 8.2 का। ये दोनों का 13 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया है मेरा? 15.6 माइनस में आया, और ये प्लस में। टोटल मतलब 13वां जो नंबर है वो 91 प्लस है, मतलब 40, ये 54 के अलावा कितना? 91 अधिक है। 54 तो सबका एवरेज था, ये 91 अधिक है संख्या के पास है, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने का अर्थ है कि एवरेज माइनस निकाल देंगे तो मेरा एवरेज वाला आ जाएगा, यानी कि 91 था, उसमें 24 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 25वां जो संख्या वो तो जा ही रहा है, तो 24 बचा है। 24 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आया 3.7 के आसपास, जो कि माइनस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये एवरेज का सेकेंड पार्ट था, जो कि फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी फार्मूला से रिलेटेड था, पढ़ा चुका हूँ। इसमें जितने भी टाइप था वो पढ़ा चुका हूँ। इसको एक बार रिवाइज कर लेना। बाद बाकी एवरेज में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और बाद बाकी एक मैं इसके जस्ट बाद में निकालूंगा, जो कि प्रैक्टिस सेट रहेगा, वो प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद एवरेज से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आपको छूटेगा। थैंक यू।